जीके जीएस के बारे में। जो यूपी कांस्टेबल 2023 की परीक्षाएं होने वाली हैं उसका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 है। टॉप क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग यह प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है, सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, इसका सही उत्तर होगा। मणिपुरी जो है भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो आपको याद रखना है भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है मणिपुरी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य कहाँ किया था? तो शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य किया और इसकी प्रसिद्धि को वापस लाए। वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया। सिलाहट में नृत्य प्रदर्शन देखने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। तो आपको याद रखना है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी बिहू। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। केरल से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। और ऑप्शन बी दिया गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपको याद रखना है। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो असम का नृत्य है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। तो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जोधपुर। तो सही उत्तर इसको आपको बताना है क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल मुंबई में मनाया जाता है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन सुर सिंगर संसद द्वारा आयोजित एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह है और हर साल मुंबई भारत में आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसकी शुरुआत 1952 में कब हुई थी संगीत सम्मेलन की? तो 1952 में। ये सन भी आपको याद रखना है। 1952 में 16वीं सदी के संत स्वामी हरिदास के सम्मान में सुर सिंगर संसद ने की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किरा में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है। तो किरा जो है कहाँ का जो है महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए किरा भूटान में महिलाओं के लिए क्या है? पारंपरिक पोशाक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भूटान में पुरुषों के लिए घो पारंपरिक पोशाक है। कौन सा? महिलाओं के लिए कौन सा है? तो किरा। महिलाओं के लिए कौन सा पारंपरिक पोशाक है? तो किरा भूटान में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है। अगर पुरुषों के लिए पूछा जाता तो कौन सा होगा? घो। पुरुषों के लिए भूटान में पारंपरिक पोशाक कौन सा है? तो घो होगा। अगला दिया गया है इसमें, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है आपसे पूछा गया है। सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का भाग 3 भारत के नागरिकों के लिए सभी मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। संविधान में 6 मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं। मौलिक अधिकार वास्तविक रूप से वे मूल अधिकार है जो देश में प्रत्येक नागरिक के पास होने चाहिए। वे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल है। तो 6 कौन से मूल अधिकार हैं? नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में
कार्य किया है, आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर बताना होगा आपको। क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर अली खान, ऑप्शन बी बीबी मलिक, ऑप्शन सी रोमेश भंडारी, ऑप्शन डी बीएल जोशी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बीबी मलिक। बीबी मलिक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। बीबी मलिक ने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 3 मार्च 1949 से 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक था। वह आजादी के बाद संयुक्त प्रांत के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। आज तक राज्य में 2 कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन कौन? तो पहले थे बीबी मलिक और दूसरे शशिकांत वर्मा। आपको याद रखना है कि आज तक राज्य में 2 कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन कौन? बीबी मलिक और शशिकांत वर्मा। शशिकांत वर्मा ने 1972 से 1900 नवंबर तक, सॉरी 1972 जुलाई 1972 से नवंबर 1972 तक सेवा की थी। तो आपको याद रखना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बी डी जत्ती, ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी बी वेंकट गिरीश। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी जो है कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जो कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार वह इस्तीफे हटाने, मृत्यु, महाभियोग या राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण आकस्मिकता के कुछ मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन दिया गया है कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? सही उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जौनपुर इसका सही उत्तर होगा। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? तो 1358 में की थी। कब की थी? आपको डेट भी याद रखना है। 1358 में मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खान के सम्मान में की थी। किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सिरकी जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। सिरकी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस होगा। अगला प्रश्न दिया गया है देवी माँ की पूजा से जुड़ी है। तो देवी माँ की पूजा कहाँ से जुड़ी है? आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सिंधु लोगों के धर्म में शामिल थे। कौन कौन? देवी माँ की आराधना और पुरुष देवता की पूजा मुख्यतः पशुपति और शिव की जाती थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन ने 2000 ईसा पूर्व पुरानी कई कब्रों की खोज की है? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्खनन ने 2000 ईसा पूर्व पुरानी कई कब्रों की खोज की है? आपसे पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सनौली, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी डुमरियागंज। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सनौली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बिंदुसार एक महान राजा
के पुत्र थे? तो बिंदुसार एक महान राजा के पुत्र थे, आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सर्वथा सिद्ध, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? बिंदुसार एक महान राजा के पुत्र थे, तो बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। यह राजवंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र थे। बिंदुसार जो है किसके पुत्र थे? तो वह राजवंश के संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। वे सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे। यूनानियों के लिए बिंदुसार को मित्रोचैटस के रूप में जाना जाता था। यूनानियों के लिए बिंदुसार को मित्रोचैटस के नाम से भी जाना जाता था। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी ताले। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजाबाद कांच के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया हरारे, हरारे किस देश की राजधानी है? तो हरारे किस देश की राजधानी है? सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी मिस्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तटीय राज्य के साथ स्थित है? आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन बी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी क्वींसलैंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वींसलैंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम आपसे पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमृत सेन, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न दिया गया है बैंगन या सेब, बैंगन या सेब को जब काटकर हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उनका भूरापन होता है। बैंगन या सेब को जब काटकर हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उनका भूरापन कैसा होता है? आपसे पूछा गया है, आपको इसका उत्तर बताना है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।